अब तक हमने देखा रूडियस, एरिस और रूजर्ड समुद्र को पार कर लेते हैं और तो हम देखते हैं रूजर्ड को उन सभी ने गैर कानूनी तरीके से स्मगल किया होता है और उसी को स्मगलर से वापस लेने के लिए रूडियस उसके पास चला जाता है। पर तभी वो लोग वहाँ देखते हैं कि कुछ 20 लोगों के बच्चों को उन लोगों ने पकड़ रखा होता है। तब रूजर्ड वहाँ के सारे गार्ड्स को मार देता है और उन बच्चों को बचा लिया जाता है। पर हम देखते हैं रूडियस को 20 लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी ने उनके बच्चों को किडनैप किया है और यहाँ रूडियस को जंगल में कैद करके रखा गया होता है जहाँ पर स्मगलर्स अटैक कर देते हैं। पर रूडियस उन सभी को बचा लेता है जिसकी वजह से 20 लोगों को रूडियस की सच्चाई पर विश्वास हो जाता है और यहाँ एरिस और रूजर्ड भी आ जाते हैं। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं एरिस और कुछ लड़कियाँ नहा रही होती हैं और रूडियस उन्हें छुप छुप कर देख रहा होता है। तब यहाँ गाइस और वो कुत्ता रूडियस को पकड़ लेते हैं। तब गाइस कहता है, रूडियस, आपने हमारे परिवार को बचाया है और उसके लिए हम लोग आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। पर अगर आपने मेरी बेटी पर नजर डाली तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तब रूडियस माफी मांगने लगता है और यहाँ हम देखते हैं एरिस उन लड़कियों के साथ दोस्ती कर लेती है और यहाँ गीस को उन्होंने जेल में डाल दिया होता है। तब यहाँ एरिस उन लड़कियों को अपनी भाषा सिखाती है और रूडियस इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब यहाँ गाइस एरिस की उंगली में उनकी ट्राइब की एक रिंग देखता है। तब एरिस उन्हें गिलेन के बारे में बताती है जिसे सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब गाइस कहता है, तो वो अब तक जिंदा है। वो बहुत साल पहले डोल्डिया से भाग गई थी और वो हमारे लिए एक कलंक है। और तो वो इतना कहकर टोना को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब एरिस भी उसके पीछे चली जाती है और गिलेन की बेइज्जती सुनकर उसे डांटने लगती है और उसकी तारीफ सुनाकर रोने लगती है। तब गाइस कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गिलेन को इतनी इज्जत मिल रही है। तब यहाँ रूडियस एरिस को शाद करवाता है और अगले दिन एरिस गिलेन के बारे में सोच रही होती है। तब टोना और उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है और एरिस से कहती है, गिलेन मेरे फादर की छोटी बहन है और वो यहाँ से चली गई थी जिसकी वजह से वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है। तो क्या तुम मुझे आंटी गिलेन के बारे में बता सकती हो? तब एरिस कहती है, वो मेरी स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर थी और उन्होंने हमेशा मुझे ट्रबल से बचाया है। तब टोना कहती है, पर डैड ने तो हमेशा कहा है कि हमें गिलेन की तरह बिल्कुल नहीं बनना है और हमें तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी है और मुझे स्वॉर्ड प्रैक्टिस बिल्कुल पसंद नहीं है। तब एरिस कहती है, तो अगर तुम नहीं करना चाहती तो तुम उसे छोड़ सकती हो। तब टोना कहती है, और इससे डैड बहुत ज्यादा नाराज होंगे। तब एरिस कहती है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो क्योंकि मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं गिलेन की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे तलवारबाजी सिखाई। तब टोना एरिस को उसे गिलेन की तरह तलवारबाजी सिखाने के लिए कहती है और हम देखते हैं एरिस इसके लिए मान जाती है और तब वो लोग बहुत ही रफ ट्रेनिंग करने लगते हैं। तब यहाँ गाइस रूडियस से कहता है, मेरी बेटी ने हमेशा स्वॉर्ड से लड़ने से मना किया है पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेडी एरिस ने इसे मना लिया है। तो क्या ये सच है कि गिलेन लेडी एरिस की मास्टर है? ये सच है और गिलेन एक स्वॉर्ड किंग है जिसने एरिस को बहुत अच्छे से सिखाया है और मैंने भी उन्हें मैजिक सिखाया है। वो एक स्वॉर्ड किंग बन गई है और मुझे तो इस बात को सुनकर हंसी आ रही है कि वो मैजिक सीख रही है। तो मजाक कर रहे हो ना? ये सच है। इसके साथ साथ गिलेन ने रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक भी सीखी है। और तब हम यहाँ देखते हैं 3 महीने में टोना बहुत अच्छी तलवारबाजी सीख जाती है और एरिस उसकी तारीफ करती है। तब टर्सिना कहती है, बहुत जल्दी रेनी सीजन खत्म होने वाला है। तब एरिस कहती है, क्या सच में? तो इसका मतलब हम बहुत जल्दी अगले टाउन जाने वाले हैं। तब टोना एरिस को रुकने के लिए कहती है पर एरिस वहाँ से जाने की बात करने लगती है जिससे टोना रोने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं रूडियस ने रूजर्ड का एक स्टैचू बनाया होता है और वो सेक्रेड बीस्ट के साथ खेलने लगता है। तो लिनिया कहती है, सेक्रेड बीस्ट तभी आते हैं जब दुनिया खतरे में होती है और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये हीरो के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें सेक्रेड बीस्ट के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। और तब हम यहाँ देखते हैं टोना और एरिस आपस में लड़ रहे होते हैं। तो टर्सिना हमें बताती है कि एरिस ने यहाँ से जाने की बात की थी जिस वजह से टोना उदास हो गई है और वो एरिस को यहाँ से जाने से मना कर रही है। तब यहाँ शाम को गाइस टूना को बताता है कि रूडियस और उसके दोस्त कल सुबह जा रहे हैं। पर हम देखते हैं टूना अभी भी एरिस से नाराज होती है। तब गाइस कहता है, एरिस ने तुम्हें थोड़े टाइम के लिए तलवारबाजी सिखाई है तो तुम्हें वो कैसी लगी? उसमें मुझे बहुत मजा आया। एरिस बहुत अच्छी टीचर है और मुझे पूरा यकीन है कि आंटी गिस्लेन भी बहुत अच्छी टीचर होंगी। तो ऐसी बात है। पर मैं तुम्हें बता दूं गिलेन के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि वो एक ग्रेट स्वॉर्ड्स वुमन बन सके। उसने तो
कभी ठीक ढंग से बोलना भी नहीं सीखा और हमेशा अकेली ही ट्रेनिंग की है और वो हमेशा लोगों का नुकसान ही करती थी। पर तब एक स्वॉर्ड्समैन उसे यहाँ से ले गया और मुझे इससे बहुत खुशी हुई क्योंकि अब मुझे उसकी गलतियों की माफी नहीं मांगनी पड़नी थी। पर शायद ये मेरी ड्यूटी थी कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर अब मुझे इस चीज का पछतावा हो रहा है। शायद वो और मैं एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते थे, पर अब बहुत देर हो चुकी है और अब मुझे नहीं लगता कि वो भी यहाँ पर वापिस आएगी। तो क्या तुम भी लेडी एरिस से ऐसे ही दूर होना चाहती हो? तब यहाँ रूडियस भी एरिस को टूना से बात करने के लिए कहता है, पर एरिस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही होती। तभी रूडियस को एहसास होता है कि टूना एरिस से मिलने आई है, जिस वजह से रूडियस अपने डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तब टूना आकर एरिस से माफी मांगती है और एरिस भी उसे माफ कर देती है। तब वो लोग फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब यहाँ अगले दिन विलेज के चीफ रूडियस और रुचर्ड को उनकी मदद करने के लिए थैंक यू कहते हैं और यहाँ एरिस, टूना और टर्सिना गले लगकर जोर जोर से रो रही होती हैं। तब गाइस एरिस को एक फ्रेंडली मैच का न्योता देकर कहता है, क्या तुम मुझे दिखाओगी कि गिलेन कैसे लड़ती है? तब हम देखते हैं एरिस उसके लिए मान जाती है और हम देखते हैं वो दोनों ही आपस में अपनी तलवार का वार एक्सचेंज करते हैं और हम देखते हैं किसी को कोई चोट नहीं लगती। तब वो दोनों ही इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब यहाँ रूडियस सोचता है, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है? क्या मैं अकेला हूँ जिसे कुछ समझ नहीं आया है? और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब वापस जाते हुए एरिस कहती है, रूडियस याद रखना, हमें एक दिन यहाँ पर जरूर वापस आना है। और तब हम देखते हैं गीस भी वहाँ आ जाता है। तब रूडियस कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अभी भी जेल में हो। मैं जेल तोड़कर बाहर आ गया, तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे? तब एरिस कहती है, तो क्या तुम भी मिलिस जा रहे हो? तब गीस हाँ कहता है। तब यहाँ रूडियस रोड के बारे में पूछने लगता है। तब गीस कहता है, ये रोड हमें होली कंट्री मिलिस लेकर जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि सेंट मिलिस ने अपनी तलवार के एक वार से ही इस रोड को बनाया था। जिसे सुनकर एरिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके बारे में और भी ज्यादा पूछने लगती है। तब रूडियस को रास्ते में एक पत्थर दिखाई देता है और तब वो उसके बारे में पूछता है। तब गीस कहता है, ये पत्थर 7 ग्रेट पावर शो करता है, जो कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 7 फाइटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले टेक्निक गॉड, फिर ड्रैगन गॉड, तीसरा बैटल गॉड, चौथा डेमन गॉड, 5वां डेथ गॉड, 6वां स्वॉर्ड गॉड और 7वां नॉर्थ गॉड। तब रुचर्ड कहता है, इससे मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। जब मैं ट्रेनिंग करता था तब मैं चाहता था कि मैं भी 7 ग्रेट पावर्स में से एक बनूं। तब एरिस कहती है, तो क्या तुम उनमें से किसी के साथ लड़े हो? तब रुचर्ड मना कर देता है। तब एरिस कहती है, तो अगर वो लोग टफ हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तब गीस कहता है, पर फिलहाल किसी को भी नहीं पता है कि टॉप 4 जिंदा भी है या मर चुके हैं। मैं भी कब से एडवेंचर कर रहा हूँ, पर मैं भी अब तक ग्रेट पावर से नहीं मिल पाया हूँ और ये तो सिर्फ बस कहानियां ही हैं। तब रूडियस सोचता है, लगता है हमें डेंजरस लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे के साथ टकरा गए जिसे रुचर्ड भी ना हरा पाया, तो हमारा जिंदा बचना मुश्किल है। तब यहाँ रूडियस और उसके साथी अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए मिलिस कंट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तब वो लोग उस कंट्री को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब गीस उन्हें बाहर ही छोड़कर चला जाता है और रूडियस को एक बार एडवेंचर गिल्ड में जाने की सलाह देता है। तब वो लोग मिलिस कंट्री के अंदर चले जाते हैं और वहाँ रूडियस एक जगह पर जाकर टीम डेड एंड की पहली मीटिंग स्टार्ट करता है और कहता है, हम 1.5 साल से डीमन कॉन्टिनेंट में घूम रहे हैं और अब हम फाइनली ह्यूमन टेरिटरी में घुस आए हैं। अब इसके बाद हम आसुरा किंगडम जाएंगे, पर हमें यहाँ पर थोड़ा टाइम रुकना होगा ताकि हम थोड़े पैसे कमा सकें। और मैंने सुना है मिलिस की जॉब्स बहुत ज्यादा अच्छे पैसे देती हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर पैसे इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगली वोट के लिए हमारे कितने पैसे लगेंगे। और मेरे पास सुपर की रेपुटेशन बढ़ाने का भी एक अच्छा आइडिया है। हम जब जब किसी की मदद करेंगे तब हम उन्हें रुचर्ड की आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे और उन्हें ये स्टैचू देंगे ताकि उनके अंदर सुपर के प्रति प्यार बढ़ सके। तो तुम इतने दिनों से ये बना रहे थे? इससे मुझे याद आया कि मुझे कल की छुट्टी लेनी है, क्योंकि मुझे ऐसे और ज्यादा रुचर्ड के स्टैचूज बनाने हैं और एक लेटर लिखना है ताकि मैं सबको बता सकूं कि हम सेफ हैं। तो तुम लोग क्या करोगे? तब एरिस अकेले गोब्लिन्स को मारने जाने के लिए कहती है और रुचर्ड भी इसमें उसका साथ देता है। तब रूडियस इस बात के लिए मान जाता है और रुचर्ड को एरिस पर नजर रखने के लिए कहता है। तब यहाँ रूडियस पॉल को लेटर लिखने के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि कुछ लोग किसी को किडनैप कर लेकर जा रहे होते हैं और तब वो डेड एंड का नाम बढ़ाने के लिए और सुपर की रेपुटेशन को ठीक करने के लिए उस किडनैपर के पीछे चला जाता है। और तब हम यहाँ देखते हैं वो किडनैपर्स एक चर्च में चले जाते हैं और रूडियस छुपके उनके पीछे चला जाता है और उन्हें छुपकर देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर उसे एक लड़की की अंडरवियर मिलती है और वो उसे देखकर जोरदार चीख लगाता है, जिससे सभी को उसके बारे में पता लग जाता है। तब रूडियस उसी अंडरवियर को मुंह पर पहनकर उनके सामने आ जाता है और खुद को डेड एंड के रुचर्ड के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और उन पर हमला करके उन्हें नीचे फेंक देता है। तब रूडियस
रूडियस उस बच्चे के पास जाकर सोचता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि मैंने इस बच्चे को पहले भी देखा है। तब उनके नेपर्स के साथी वहाँ आ जाते हैं। तब आकर एक लड़की कहती है इसने तो मेरी अंडरवेयर पहन रखी है, अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और उस पर हमला कर देती है। पर रूडियस उसके हमलों से बच रहा होता है। तभी दूसरी लड़की मैजिक से उस पर हमला कर देती है। पर रूडियस खुद को बचा लेता है। तब वहाँ पर उनका लीडर आ जाता है और वो पूरी तरह से दारू के नशे में होता है। तब रूडियस सोचता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। और तब वो लीडर रूडियस पर हमला कर देता है। तब रूडियस अपने मैजिक से उसके पैरों को जमीन के अंदर धंसा देता है। तब वो लीडर सोचता है ये लड़का तो बिल्कुल उसी की जैसे लड़ रहा है। और तब वो रूडियस पर हमला कर देता है और उसके हमलों से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तब रूडियस अपने सामने एक दीवार बना लेता है। पर वो लीडर उस दीवार को काटकर रूडियस पर हमला कर देता है। पर रूडियस अपनी डीमन आई से उसके हमले से बच जाता है। पर उसके मुंह पर लगी हुई अंडरवियर कट जाती है। तब वो पर्सन कहता है रूडी क्या ये तुम हो? तब रूडियस सोचता है इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो मुझे इस नाम से बुलाता है और वो पॉल है। तब वो बाप बेटे एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ पॉल कहता है मैं बहुत खुश हूँ रूडी कि तुम ठीक हो। आपको देखकर भी बहुत खुशी हुई, पर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा? तब रूडियस उस बात के लिए मना कर देता है। आखिरकार तुम अब तक कर क्या रहे थे? तब रूडियस उसे अपनी सारी कहानी बताता है और उसे ऐसे बताता है जैसे कि वो किसी ट्रिप पर गया हो, जिसे सुनकर पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तो इसका मतलब तुम बस इधर उधर मजे कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर तुम्हारी कहानी से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम्हें बहुत मजा आया है। पर मुझे एक चीज बताओ, जब तुम डीमन कॉन्टिनेंट में थे तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि वापस डिजास्टर की वजह से और भी विक्टिम्स होंगे? तब रूडियस सोचता है आखिरकार मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है और कहता है मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया। तुम्हारे पास ऐसे डीमन की मदद करने का टाइम था जिसे तुम कभी नहीं मिले, पर तुम्हारे पास ये सोचने का टाइम नहीं था कि कोई और भी मुसीबत में हो सकता है। तुमने ना ही किसी को ढूंढा और ना ही तुमने कोई लेटर भेजा। तुम तो बस क्यूट रिच लड़की के साथ एक एडवेंचर पे चले गए जैसे कि ये एक वेकेशन हो, और ऊपर से तुम्हारे पास एक पावरफुल बॉडीगार्ड भी आ गया। तब भी तुमने मिली साकर अपने सिर पर अंडरवियर पहन ली और हीरो की तरह एक्ट करने लग गए। मुझे नहीं पता कि उस टाइम मैं कहाँ था और मैं क्या कर सकता था। बस मैंने उस टाइम ये सोचा कि मैं कम से कम एरिस को सेफ रखूं। मैं तुम्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। एरिस फिलिप की बेटी है ना? तब रूडियस हाँ कहता है। तो वो पक्का बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी ना? तो क्या तुमने इसलिए कोई लेटर नहीं लिखी ताकि कोई तुम्हारे लव अफेयर के बीच में ना आ जाए? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा। आपको लड़कियों को लेकर मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार ये लड़की कौन है? क्या मदर और लिलिया को पता है कि आप इसके साथ घूम रहे हैं? आप तो अभी भी उन्हें धोखा दे रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे किसी और दिन एक छोटा भाई बहन जरूर मिल जाएगा। तब पॉल उसे एक मुक्का मारता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो रूडी। अगर तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब तुम जैन पोल से होकर आए हो, तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने तुम्हें कब से कहा है कि मुझे कुछ नहीं पता। और उसे एक मुक्का मारने लगता है, पर पॉल पीछे हटके उस पर हमला कर देता है। पर रूडियस अपनी डीमन आई से उसकी मूवमेंट्स को देखने लगता है और अपने मैजिक को यूज करके उसे नीचे पटक देता है और पॉल को मुक्का मारते हुए कहता है मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मैं एक अलग जगह ट्रांसपोर्ट हो गया था और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आखिरकार तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हो? पर तुम इससे ज्यादा अच्छा कर सकते थे। तब रूडियस सोचता है आखिर ये मुझे ऐसा क्यों देख रहा है? इससे मुझे ऐसा आज तक कभी नहीं देखा। तभी हम देखते हैं नोन वहाँ आ जाती है और रूडियस को पोल से दूर रहने के लिए कहती है। पर हम देखते हैं नोन रूडियस को पहचान नहीं रही होती और उसे अपने फादर को बुली करने से रोकती है। तब रूडियस को कुछ समझ नहीं आता और तब वो वहाँ से जाने लगता है। तब पॉल कहता है तुम अकेले नहीं हो जो कि टेलीपोर्ट हुए हो। हमारे विलेज में बहुत सारे लोग उस डिजास्टर की चपेट में आए थे। मैंने जैंट पोर्ट पर एडवेंचर गिल्ड में एक मैसेज छोड़ा था और तुम इस टाइम एडवेंचरर हो, तो आखिरकार तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ा? बहुत सारे लोग मारे गए जब तुम रोड पर मजे कर रहे थे। तब रूडियस सोचता है आखिरकार मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्यों मैंने ऐसा सोचा कि मेरा विलेज सही होगा? तो क्या इसका मतलब सब लोग गायब हो चुके हैं? और तब वो शिल्पी के बारे में पूछता है। तुम अपनी माँ के बारे में ना पूछकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो। आपने अभी तक माँ को भी नहीं ढूंढा है। मुझे अभी तक जैनिथ, लिलिया और आयशा के बारे में कुछ पता नहीं चला है और उसी की वजह से हमने एक सर्च और रेस्क्यू टीम बनाई है जो कि उन लोगों को ढूंढ रही है जो कि टेलीपोर्ट हो गए थे, और इसलिए हमने उस लड़के को भी बचाया जो कि यहाँ पर किसी के अंडर गुलाम था। तब रूडियस सोचता है अब मुझे याद आया, वो लड़का तो वही था जो कि शिल्पी को तंग किया करता था। तब पॉल कहता है मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें खुद ब खुद एहसास हो जाएगा और तुम कुछ न कुछ करना स्टार्ट कर दोगे, पर यहाँ पर तो तुम मजे कर रहे हो। और तब रूडियस देखता है कि सभी लोग उसे बहुत नाउम्मीदी से देख रहे होते हैं और तब
तब वो वापस चला जाता है और इस बात को सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा होता है। तब एरिस रूडियस की ये हालत देखकर उसके बारे में पूछती है। तब रूडियस उसे सारी बात बताता है और एरिस ये सुनकर पॉल को मारने के लिए जाने लगती है, पर रुचर्ड उसे रोककर रूडियस को सहारा देने के लिए कहता है और तब एरिस उसे गले लगाकर उसे सहारा देने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।